आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है। ठीक है, तो पाइप के सक्रिय स्थान पर होगा हमें बताना है। ठीक है, हमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं कि वेग अधिक, दाब अधिक होगा। ऑप्शन बी दे रखा है कि वेग कम और दाब अधिक होगा। ऑप्शन सी दे रखा है कि वेग अधिक और दाब कम होगा। और ऑप्शन डी क्या दे रखा है, वेग कम और दाब कम होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसा होना चाहिए, असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद का कोई पाइप बनाते हैं। ठीक है, मानते हैं असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की पाइप है। ठीक है, असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद का मतलब यह होगा कि क्षेत्रफल जो है उसका क्या होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मानते हैं ये हमारी एक पाइप है जो कैसी है, असमान क्षेत्रफल है। ठीक है, मतलब इसका क्षेत्रफल अगर हम देखें A1 है, इसका क्षेत्रफल A2 है। ठीक है, हमें डायग्राम से भी पता है और हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि A1 क्षेत्रफल क्या है, हम ज़्यादा ले रहे हैं A2 से। ठीक है, और क्षेत्रफल सभी जगह क्या है, असमान रूप से परिवर्तित हो रही है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, माना कि जब यह जल बह रहा है तो प्रारंभ में इसका वेग v1 है और उसके बाद जब बहते हुए जब निकलता है ना, पॉइंट 2 से 2 पॉइंट मानते हैं, इस पॉइंट को हम 1 पॉइंट मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से v2 वेग से बाहर निकल रहा होता है। तो अब हम क्या देखते हैं, देखिए हम जानते हैं आवृत्ता सिद्धांत क्या होता है। वह होता है कि A1 v1 बराबर क्या होता है, A2 v2। इसको हम सांतत्य समीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस समीकरण से हम क्या देखते हैं, इस समीकरण से हम देखते हैं कि यदि हमारी A1 वैल्यू ज्यादा है, देखिए अब इन दोनों का गुणनफल का मान इन दोनों के गुणनफल के मान के समान होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पास हम क्या देखते हैं, हम जानते हैं कि A1 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। A1 की वैल्यू ज्यादा है तो क्या होना, देखिए ये एक नियतांक के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, इसके लिए हम जानते हैं कि A1 ज्यादा है A2 से। ठीक है, अगर यह वैल्यू ज्यादा है तो V1 वैल्यू कम होगी। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पास हम क्या देखते हैं, यहाँ पास हम देखते हैं कि यदि A2 की वैल्यू कम है तो V1 की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि इन दोनों गुणनफल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इन दोनों गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि जो V1 का वेग है वो कम हो जाएगा और V2 का वेग क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें यह पता चल गया। ठीक है, आवृत्ता सिद्धांत से पता चलता है हमें, या संतत्य समीकरण इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या देखते हैं कि जहाँ क्षेत्रफल ज्यादा होता है वहाँ वेग क्या होता है, कम होता है, और जहाँ क्षेत्रफल कम होता है वहाँ वेग ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब बर्नौली का समीकरण हम जानते हैं क्या होता है। बर्नौली का समीकरण होता है कि P1, देखिए कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है, मतलब इस स्थान पे जितनी ऊर्जा होगी उतनी ही ऊर्जा इस स्थान पे भी होगी। ठीक है, इसके अंदर जल बह रहा है तो हमारा कहने का मतलब यह है कि इस पॉइंट पे 1 पॉइंट पे जितनी ऊर्जा होगी जल के पास उतनी ऊर्जा 2 पॉइंट पे भी होनी चाहिए। यही हमारा बर्नौली का समीकरण कहता है। और कुल ऊर्जा कितनी होती है, P1 प्लस और क्या हो जाएगा, 1/2 रो V1 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए एक चीज और होता है ना कि क्षैतिज से ऊंचाई अगर समान है ना, तो हम रो GH नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ लिखेंगे P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार हो जाएगा ये P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। ठीक है, यह भी क्या हो जाएगा, एक नियतांक के बराबर रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पास हम क्या देखते हैं, यहाँ पास अब देखिए यह भी एक नियतांक ही है। ठीक है, यह भी एक नियतांक के मान के बराबर रहेगा, मतलब जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू इस पॉइंट सेकंड पॉइंट पे भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, हम जानते हैं कि V का वेग कम है, अगर यह कम है तो P1 क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पास हम क्या देखते हैं कि V की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो P1 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि यहाँ पास P1 की वैल्यू ज्यादा और P2 की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पास हम क्या देख रहे हैं कि दाब पहले पॉइंट पे क्या होगा, अच्छा ये हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पाइप के सक्रिय स्थान पर क्या होगा, सक्रिय स्थान ये है। तो यहाँ पास देखिए दाब क्या है, कम है, और वेग क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पास हम देख सकते हैं कि वेग अधिक और दाब कम है। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।